So welcome to Jain Tutorials. It is Jain Tutorial online class for physics, chemistry, maths. Today we are studying about permutation and combination. It is video number 1 of class 11th mathematics. ये वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है. एक्चुअली ये सभी चैप्टर इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसको 100 मिनट लाना है ना. सभी चैप्टर को एकदम अच्छा से पढ़ना पड़ता है और ये एक ऐसा चैप्टर है जिसको आप एकदम समझेंगे तभी बना पाएंगे. जैसे ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला जानते हैं तो आराम से बन जाता है ना. कॉन्सेप्ट समझ में आ गया पीएमआई का तो आराम से बन जाता है. कॉम्प्लेक्स नंबर भी बन जाता है. लेकिन इसमें बहुत सोचने वाला चैप्टर है. इस चैप्टर के 3 पार्ट है. तो पहले हम लोग सीखेंगे फैक्टर्स, फैक्टोरियल्स. फैक्टर से बना वर्ड फैक्टोरियल, देन परम्यूटेशन एंड देन कॉम्बिनेशन. एकदम अच्छा से समझना. 8-10 वीडियो लगेगा. एकदम आराम से क्वेश्चन सब बनेगा. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स. तो चलिए कॉन्सेंट्रेट करते हैं. फर्स्ट टॉपिक है हम लोग का फैक्टोरियल. फैक्टोरियल एक वर्ड है जो बनता है फैक्टर से. ये तीनों चैप्टर, इसके बाद एक चैप्टर और है बाइनोमियल एक्सपेंशन नाम का एक चैप्टर है, वहाँ भी फैक्टोरियल. ये 3 चैप्टर में ही फैक्टोरियल यूज हो रहा है. कौन कौन? परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड बाइनोमियल एक्सपेंशन. तो तीनों चैप्टर में फैक्टोरियल क्या होता है ये हम लोग जानेंगे. पहले सबसे पहले फैक्टोरियल एक वर्ड है, फैक्टर से बना है, मल्टीपल. पहला बात, बहुत कोई जानते हैं या नहीं जानते हैं, जो भी फैक्टर से बना है फैक्टोरियल. इसका साइन ये वाला होता है या एक्सक्लेमेशन. इसके पीछे भी एक कहानी है. एक्सक्लेमेशन का साइन के पीछे एक कहानी है, झूठ मूठ का कहानी है. मेरा टीचर हमको बताया तो आपको भी बता देते हैं. एक मतलब जो भी कहानी इमेजनरी हो चाहे रियल हो, जो भी हो, टीचर्स स्टूडेंट्स को बताते जाते हैं, फिर स्टूडेंट्स अपने स्टूडेंट्स को बताते जाते हैं. ये चलते रहता है ये प्रोसेस. तो ये क्या चीज़ होता है फैक्टोरियल. तो इसके पीछे कहानी एक किंग था. बहुत समय, हज़ारों साल पहले का बात है, चाहे 10-20 हज़ार साल पहले हो, चाहे 100-200 साल पहले का बात है. एक किंग था. वो बहुत प्राउडी, घमंडी था. अपना जनता से, प्रजा से बहुत दुखी रहता था. हमेशा उसको प्रताड़ित करते रहता था. क्लियर है. तो जनता भी उससे नाखुश रहती थी. जनता सोची कभी कि मौका मिले सबक सिखाएंगे किंग को. ठीक है. एक बार किंग किसी कारणवश कोई आदमी से, मान लीजिए एक आदमी है, उससे खुश हो गया और बोला कि कुछ मांगो. किंग बहुत क्या था, घमंडी था. उसको सबक सिखाने के लिए लोग सोचते थे कैसे सबक सिखाते, लेकिन मौका मिला. किंग किसी बात पे किसी आदमी से खुश हो गया. नहीं होता पहले के ज़माने में, कुछ भी मांग लो बोल देता है राजा. अपना घमंड से बोलता कुछ भी मांग लो. तो एक क्या किया, बोला चलो ठीक है आज मजा चखाते हैं. किंग को बोला कि सर हमको, महाराज हमको 100 रुपीज़ ऐसे दे दीजिए. एग्जाम्पल बता रहे हैं. 100 रुपीज़ ऐसे बताइए. किंग को बोला, किंग बोला इतना कम मांग रहे हो. क्या है 100 रुपये मांग रहे हो, शर्म नहीं लग रहा है. खूब डांटा उसको और उसको बोला कि जाओ ले लो. पहले डांटा. हाँ, मांगो तो अच्छा से मांगता. सोना का असरफिया मांगता, सोना मतलब ज़मीन मांगता. क्या 100 रुपये मांग रहे हो. कौन बोला? किंग बोला. किसको? इसको, इस आदमी को जो मांगा था. फिर किंग बोला जाओ ले लो. फाइनेंस मिनिस्टर के पास गया, अपना ना कोष का अध्यक्ष जो होता है उसके पास गया. फाइनेंस मिनिस्टर के पास किंग के सॉरी ये आदमी गया एक्स. फाइनेंस मिनिस्टर थोड़ा अच्छा आदमी था, थोड़ा पढ़ा लिखा था. बोला कि इतना रुपया दे दो. कौन बोला? किंग. इसको. तो फाइनेंस मिनिस्टर बोला क्या बोल दिया आप, इतना रुपया हम लोग पास है ही नहीं. इतना रुपया हम लोग के पास पूरा धरती पे नहीं है. कौन बोला? ये फाइनेंस. बोलता क्यों? बेचारा राजा तो पढ़ा लिखा नहीं था, अनपढ़ टाइप का ही होता है. फाइनेंस मिनिस्टर पढ़ा लिखा था, जानता था. ऐसा मांग लिया. कौन? एक्स. फाइनेंस मिनिस्टर इसका मतलब जानता था कि क्या चीज़ है. मालूम है ये क्या था. फाइनेंस मिनिस्टर बोला कि इसका मतलब होता है 100 गुना 99 गुना 98. ऐसे करते करते 3, 2, 1 इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो पूरा ये बोर्ड में जितना जगह है ना, मल्टीप्लाई करेंगे भी उतना जगह नहीं होगा. कैलकुलेटर में भी क्या, कंप्यूटर में भी नहीं अटेगा. मतलब एक कम करते करते, इसीलिए उस दिन से इसका नाम फैक्टोरियल का साइन ऐसा पड़ गया. सरप्राइज हो गया. कौन सरप्राइज हो गया? किंग. अरे ऐसा था. तो देख रहे ये फैक्टर है. एक कम करते करते कहाँ तक जाना है? 1 तक ही जाना है. राजा भी बहुत चालाक था, भले अनपढ़ था लेकिन चालाक था. वो बोला ना से नियम चेंज. बोला आज से मेरा राज्य में जो भी इसका मतलब होगा लास्ट में 0 कर दिए. जाओ सब 0. मल्टीप्लाई करते करते 0. लेकिन अब मान नहीं हो गया, सबको नहीं माना उसको.
मतलब कहानी आपको बता रहे हैं कि फैक्टोरियल का मतलब क्या है, कि मतलब इसको ये साइन क्यों पड़ा, एक्सक्लेमेशन साइन नहीं है, मतलब आप सरप्राइज हो गया, राजा शॉक्ड हो गया, सरप्राइज हो गया, जो भी हो गया इसको देख के। तो यहीं से मतलब हम लोग समझ में आता है कि 100 फैक्टोरियल मतलब 100 इंटू 99 करते करते 3 to 1, सब एक के बाद एक डिक्रीजिंग ऑर्डर है। फैक्टोरियल 8 7 6 5 4 3 2 1, फैक्टोरियल 7 7 6 5 4 3 2 1, फैक्टोरियल 2 इंटू 1, फैक्टोरियल 1 तो सबसे अच्छा 1। अब डोंट माइंड, जीरो का भी 1 होता है, कैसे होता है 3-4 वीडियो के बाद खुद ही पता चल जाएगा। जीरो का भी 1 होता है, अभी तुरंत नहीं बता पाएंगे, लेकिन हम बताएंगे चौथा 5वां वीडियो में पता चल जाएगा। फैक्टोरियल जीरो को याद कर लीजिए 1 होता है। तो ऐसे ऐसे फैक्टोरियल का मतलब होता है। अब हम लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए 10 लिखा हुआ है, क्या 10 को हम लोग ऐसे लिखते हैं 9 के साथ फैक्टोरियल, 10 9 के साथ फैक्टोरियल, या फिर हम एक नहीं सर हमको एक जो और अच्छा लिख रहा है ऐसे लिख देंगे, क्योंकि 8 7 6 5 तो होगा, जहाँ पे चाहे वहाँ ब्रेक लगा सकते हैं एक कम करते। सर हम नहीं ऐसा 10 9 8 7, जहां मन किया वहां ब्रेक लगा सकते हैं। अंडरस्टूड स्टूडेंट, समझ में आ गया? फैक्टोरियल मतलब फैक्टर्स को बोलते हैं एक कम करते करते डिक्रीजिंग ऑर्डर अंटिल यू गेट 1, नॉट 0, जैसे पूरे 0 हो जाएगा। क्लियर है? इसलिए साइन पड़ गया एक्सक्लेमेशन, क्योंकि वो राजा शॉक्ड हो गया था, बस इसलिए। या फिर ऐसा साइन है, क्या लिखा? फैक्टोरियल 10 बोलिए चाहे 10 एक ही बात है, कभी कभी ये हट जाएगा तो 101 टाइप करेगा नहीं, इसलिए ये दोनों साइन यूज किया था एल। इस बात को नोट कीजिए, बता रहे और बहुत कुछ। फैक्टोरियल 10 बाई फैक्टोरियल 7 लिखा हुआ है, काटा काटी इसमें डायरेक्ट। फैक्टोरियल के अंडर में कोई काटा काटे नहीं होता है। कोई कोई स्टूडेंट बहुत स्मार्ट होता है, 10 बाई लिखा हुआ ना 8 काट देगा, इसे नहीं होगा। सिंप्लीफाई करके ही हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। तो देखिए दिमाग लगाइए, कैंसिल करना है एकदम, एक नंबर लिखना है 10 9 8 कहाँ तक? 7 तक, तो ये 7 कट जाएगा। फैक्टोरियल 12 बाई फैक्टोरियल 10 कैसे बनाएंगे? 12 इंटू 11, 10 में ब्रेक लगा दीजिए, जिससे नीचे वाला 10 कट जाएगा, 132। कोई डाउट नहीं है? फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 2 कैसे लिखेंगे हम लोग? 5 4 3 2 2 कट जाएगा। क्लियर है? तो ये अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता है, ये नहीं कि कैंसिल कर देंगे, नहीं कटेगा उस तरह से, पूरा सिंप्लीफाई करके ही काटा काटी कर सकते हैं हम लोग। तो कितना आंसर हो गया? 60। फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 2, तो इससे हम लोग अलजेब्रा यूज कर सकते, सॉरी इस तरह से हम लोग कैंसिल कर सकते हैं जब ये कट जाएगा तब। फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 कर सकता है, ऐसा नहीं कि 2 5 जा 2 6 जा काट देंगे, नहीं गलत हो जाएगा। अंडरस्टूड? कोई एन को देख, एन कोई नंबर है, देखिए एन कोई नंबर है, जैसे 10, तो पहले क्या एन लिखेंगे, मतलब 10, अगला नंबर क्या होगा? 9 होगा, मतलब क्या? n - 1, अगला नंबर क्या होगा? n - 2, अगला नंबर क्या होगा? n - 3, ऐसे करते करते डॉट डॉट कर दिए, 3 to 1 जाएगा, एक कम करते करते 1 तक जाएगा। n - 1 n - 2 n - 3 n - 4 until 3 to 1। n + 2 लिखा हुआ है, बोलिए क्या लिखेंगे? n + 2 n + 1, नॉट n + 2 फैक्टोरियल है, तो पहला नंबर है n + 2, अगला नंबर एक कम कर दीजिए n + 1, अगला नंबर क्या होगा? n, फिर अगला नंबर क्या होगा? n - 1 until 3 to 1। जैसे मान लीजिए 10 नंबर, n का वैल्यू 10 है तो 12 हो गई, तो ये 12, तो ये 11 एंड सो ऑन। n कोई नंबर है, इंटीजर्स है, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव नहीं होता इसमें। तो ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो फैक्टोरियल n को हम लिख सकते हैं n इंटू, यहीं पर ब्रेक लगा दिए, नहीं सर हमको और आगे जाना है, तो n इंटू m - 1 यहाँ पे ब्रेक लगा सकते हैं, n इंटू n - 1 n - 2 n - 3, कहीं पर भी हम लोग जाके ब्रेक लगा सकते हैं, सब 1 तक जाता है, n कोई नंबर है। और देखिए सर ऐसा लिखा हुआ था n + 1 बाई n - 1, इसको सॉल्व करना था। तो देखिए कौन बड़ा है, ये छोटा है, बड़ा वाला को जैसे हम लोग क्या किए, कम करते करते नीचे वाला तक पहुंचे, काटा काटी किए, तो क्या होगा? n + 1 n, और अगला नंबर क्या होगा? n - 1, ब्रेक लगा दिए, कट गया, n इंटू n + 1 आ गया, या n² + n। अंडरस्टूड? नोट कर लीजिए। अंडरस्टूड? एक क्वेश्चन देखिए, 2n - 1 बाई 2n + 3, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग।
2n-1/2n+3 सिंप्लीफाई करना है। कौन बड़ा है तो नीचे वाला बड़ा होगा, नीचे वाला चलेगा आगे। डिनोमिनेटर वाला देखिए ये बड़ा है इससे, कंपेयर कर ये आगे जाए तो कभी नहीं काट पाएगा इसको, ये तो कम होता जाएगा ना, ये ज़्यादा है, इसको करना। ये ऐसा नहीं कि हमेशा ऊपर वाला ये हमको नहीं पता, जो बड़ा है वही कम होते होते देखिए कैसे पहुंचेगा। 2n+3, 2n+2, 2n+1, अगला नंबर क्या होगा 2n, और अगला नंबर क्या होगा 2n-1। अंडरस्टूड। एक कम करते 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 ब्रेक लगा दो, जहां ऊपर पहुंचा काटा काटी। ये 4 लगातार संख्या है, क्लियर है, ये 4 लगातार संख्या है। अंडरस्टूड। कैसे कैंसिल करते पता चल गया। फैक्टोरियल के बारे में इतना ही से सारा क्वेश्चन बना सकते हैं। तो चलिए लोग स्टार्ट करेंगे अभी आर का बुक एक्सरसाइज 8। चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 8A आर अग्रवाल सॉल्व क्वेश्चन बनाइएगा। हम लोग कुछ क्वेश्चन बोलते हैं जो अनसॉल्व है। 9 है, 5 है, 3 है। 9 को बढ़ाना पड़ेगा, कहाँ तक, एक कम करते करते कहाँ तक 5 तक, तो ये 5 कैंसिल हो जाएगा। ये 3 को क्या करें तो इसको 1 तक बढ़ा दीजिए। क्लियर है, जो बड़ा संख्या तक पहुंच गए काट दिए। 3 2 6 कट गया, 9 8 72 × 7 504 आंसर आ गया। तो इस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 2 नंबर देखिए, एलसीएम ऑफ 6 7 8, हमेशा लास्ट वाला ही एलसीएम आएगा। चलिए हम लोग कैसे बनाते हैं, देखिए एलसीएम जो सिंपल मेथड वो निकाल के दिखाते हैं। देखिए क्या आंसर आएगा, फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 8 एलसीएम निकाले जाता है इस मेथड से। क्लियर है। तो फैक्टोरियल 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये 1 होगा, यहाँ पे 7 बचेगा नहीं बचेगा। इसके अंदर क्या है 7 × 6 है कि नहीं है, इसके अंदर क्या है 8 7 6, तो यहाँ क्या बचेगा 8 × 7 बचेगा। क्लियर है। अगला स्टेप में फिर 7 से डिवाइड कर सकते हैं, अब तो नहीं होगा। सो एलसीएम क्या हो गया 8 × 1 × 1 × 7 × 6 क्या हो गया फैक्टोरियल 8 × 1 × 1। इसलिए याद कर लीजिए, बोलेंगे ना एलसीएम ऑफ 3 4 5, तो लास्ट में जो होगा वही आंसर होता है। 5 ही आएगा, आप चेक करके देख लीजिए। एलसीएम ऑफ 8 9 11, तो आंसर 11 ही आएगा। जो लास्ट में रहेगा, जो सबसे बड़ा नंबर होगा फैक्टोरियल के साथ, वही एलसीएम होता है। इसलिए बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, इन्हें निकाल के देखेंगे, नोट कर लीजिए। चलिए एक क्वेश्चन में है 3rd नंबर। LHS इज गिवन बाई 1/10, 1/11, फैक्टोरियल 12। एलसीएम लेके जो सिंप्लीफाई करते हैं फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए क्या होगा, फैक्टोरियल 12 एलसीएम होगा। यहाँ पे 10 है तो क्या होगा 11 × 10 बचेगा नहीं बचेगा इसमें, तो यहाँ क्या बचेगा 11 × 12 बचेगा। इसे डिवाइड करेंगे तो देखिए 12/10 करेंगे तो क्या बचेगा 11 × 12। 11 में कितना बचेगा 12, और ये क्या होगा 1 आ गया। 132 + 12 + 1/12 145/12। अंडरस्टूड कैसे बना है। चलिए क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, एक्स निकालना है। बोलिए क्वेश्चन है, एक्स निकालना है। 7 एलसीएम, यहाँ क्या बचेगा 7, यहाँ क्या बचेगा 1 x/फैक्टोरियल 8 8/फैक्टोरियल 7 x/8 इंटू, तो क्या हो गया x = 64 √64 = 8। हमेशा रियल पॉजिटिव नंबर, कभी भी नेगेटिव या नेगेटिव नहीं हो सकता। सो x = 64।